हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम मेजर के लिए ऑल्टरनेट यूनिट का क्रिएशन और उसका यूज़ वाउचर एंट्री करते समय किस प्रकार करते हैं ये सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट करने की क्या नीड होती है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। यदि कंपनी में खरीदे जाने वाले आइटम की यूनिट अलग और इसे सेल करते समय अलग अलग यूनिट का यूज़ होता है तो हमें ऑल्टरनेट यूनिट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। कंपनी में यदि शुगर क्विंटल में परचेस की जाती है और इसे सेल करते समय केजी में बेचा जा रहा है तो हमें ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं टैली में इसे किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और वाउचर एंट्री में इसका यूज़ किस प्रकार से होता है। यहाँ हमने टैली सॉफ्टवेयर ओपन करके हरीश ट्रेडर्स नाम की कंपनी को ओपन करके रखा हुआ है। गेटवे ऑफ टैली से हम इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजर ऑप्शन पर सेलेक्ट करके इसे एंटर करते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर एंटर करते हैं। सबसे पहले हम किलोग्राम की यूनिट बनाते हैं। इसका सिंबल केजी यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मल नेम में हम इसका पूरा नाम किलोग्राम देते हैं। एंटर प्रेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ हम 3 दे देते हैं क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस जब हम 3 दे देते हैं तो जब कभी सेल करते समय हमें मान लीजिए कि कोई कस्टमर आता है और उसे 2.5 किलो शुगर चाहिए, 2 kg 500 ग्राम चाहिए, तो उसकी एंट्री भी इजीली हो जाएगी और टैली उसे 2.500 kg के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ इसे एंटर प्रेस करते हैं, जो है हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्रिएट कर रहे हैं क्विंटल। एंटर प्रेस किया। फॉर्मल नेम में हम देते हैं क्विंटल मीट्रिक। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, चूंकि एक क्विंटल में जो है 100 किलोग्राम होते हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ हम 2 देते हैं और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव करेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप यूनिट क्रिएट करिए तो सिंबल और फॉर्मल नेम ये दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि यदि सेम होंगे ऐसी कंडीशन में टैली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। एंटर प्रेस करके हमने इसे सेव कर लिया है। एस्केप बटन प्रेस करके हम स्क्रीन से बाहर आते हैं। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट ऑप्शन पर हमने एंटर किया है। सबसे पहले हम शुगर आइटम ये क्रिएट करते हैं। अंडर प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ जो प्राइमरी यूनिट है वो हम केजी यहाँ पे लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो सेल होती है वो केजी में ही होती है। एक चीज़ और हमें एक्टिवेट करनी होगी, यहाँ इनेबल करना होगा ऑल्टरनेट यूनिट का फीचर, जो कि यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है ऑल्टरनेट यूनिट। तो आप जो है स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो में आके F12 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की। अब यहाँ जो है यूज़ ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इस ऑप्शन पर आकर के हम यस करेंगे और एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव कर देंगे। अब देखिए स्क्रीन पर जो है ऑल्टरनेट यूनिट जो है यहाँ शो हो रहा है। इस फीचर को लाने के लिए स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो जैसे ही ओपन होगी आप F12 फंक्शन की प्रेस करिए और यूज़ ऑल्टरनेट की ऑप्शन को यस करके उसे सेव कर लीजिए। तो ये ऑल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। एंटर प्रेस किया हमने इसे। ऑल्टरनेट यूनिट में हम क्विंटल दे देते हैं। ये देखिए अब जैसे ही हमने क्विंटल दिया इसके कन्वर्शन के लिए जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम 1 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, हमने यहाँ कन्वर्शन लिख दिया है। एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव किया हमने। एक और स्टॉक आइटम मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ जिससे आपको इजीली ऑल्टरनेट यूनिट का क्रिएशन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए पेन जो है वो कंपनी में डजन में परचेस किए जाते हैं और पीसेस में इसे सेल किया जाता है। तो मैं एक आइटम और क्रिएट कर रही हूँ पेन। अंडर प्राइमरी इसे रखते यूनिट्स। अभी यहाँ पर जो है पेन जो है वो पीसेस में मैक्सिमम सेल किए जाते हैं तो यहाँ उसका प्राइमरी यूनिट हम पीसेस देंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्रिएशन नहीं हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ यूनिट में जो है पीसेस जो है यूनिट दिखाई नहीं दे रही, तो हम ऑल्टर के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पीसेस सिंबल हमने रखा और फॉर्मल नेम में पूरा देते हैं पीसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एंटर प्रेस कर दिया हमने। ऑल्टरनेट यूनिट यहाँ पे जो है इसकी ऑल्टरनेट यूनिट यहाँ पर हम डजन देना चाहते हैं
ये भी ऑल्टरनेट यूनिट भी क्रिएट नहीं है, तो हम ऑल्टर के साथ में C प्रेस करेंगे, DZ एंटर प्रेस किया, फॉर्मल नेम ये पूरा देते हैं हम यहाँ पे डजन, और एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन देना होगा, 1 डजन इक्वल यहाँ पर जो है 12 पीसेस, एंटर प्रेस करते हुए हमने इसे सेव कर लिया है। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आते हैं। अब देखिए वाउचर एंट्री किस तरह से होती है वो देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं हम, फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ये बिल नंबर है, बिल नंबर हम दे देते हैं, एंटर प्रेस किया, डेट एंटर कर लेंगे, F2 की प्रेस करके। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम कैश ही हम रहने दे रहे हैं, एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। परचेज अकाउंट का लेज़र हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है अंडर परचेज अकाउंट ग्रुप के। यहाँ हम आइटम पेन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए जो है 2 डजन पेन जो है वो परचेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है 24 जैसे हमने एंटर किया तो पीसेस, क्योंकि प्राइमरी यूनिट हमने पीसेस में बनाई है, और ये ऑल्टरनेट यूनिट यहाँ देख सकते हैं 2 डजन ये शो हो रहा है। पर पेन की जो कॉस्ट थी वो पर पेन की कॉस्ट जो है 10 रुपीज़, एंटर प्रेस किया हमने तो 10 रुपीज़ पर पीसेस जो है ये कॉस्ट आ गई है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि यहाँ जो है क्वांटिटी यदि पीसेस में है और रेट भी फिर पीसेस में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है क्वांटिटी पीसेस में दे रहे हैं और रेट यहाँ डजन में दे रहे हैं, ये मैच करना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं हम। एक और आइटम हम लेते हैं शुगर, एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ जो है कंपनी जो है 2 क्विंटल जो है वो शुगर परचेस कर रही है, तो यहाँ हम 200 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। क्योंकि प्राइमरी यूनिट हमने केजी लिया हुआ था और केजी में भी हमने डेसिमल प्लेसेस 3 रखे हुए थे, इसलिए देखिए स्क्रीन पर 200.00030 यहाँ पे शो कर रहा है, और साथ में जो है ऑल्टरनेट यूनिट 2 जो है वो क्विंटल में शो हो रहा है। एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए कंपनी में जो है 2 क्विंटल शुगर जो है वो परचेस हुआ है, और उसकी जो कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट जो है 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर क्विंटल है। लेकिन जैसे ही हम एंटर करते थे पर केजी हो जाता है, तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये जो कॉस्ट थी 3000, ये 3000 कॉस्ट जो है वो पर केजी नहीं है, पर क्विंटल है। तो आपको यहाँ पे मैनुअली क्विंटल देना होगा। एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस करें हमने यहाँ पे। अब देखिए 200 केजी और 30 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग जो है ये देखिए यहाँ पे 6000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आ चुका है। मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है। तो ऑल्टरनेट यूनिट जब भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ हमें यहाँ पे क्वांटिटी डालते टाइम भी अवेयर रहना है। यहाँ पे क्वांटिटी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी में ही लेगा जो हमने फर्स्ट यूनिट बनाई थी उसे, और फिर इसके बाद जो रेट हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ जो हम रेट यहाँ पे देते हैं तो एज़ पर यूनिट ही हम यहाँ पर रेट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3000 रुपीज़ पर क्विंटल जो है वो रेट है, तो यहाँ पे केजी ऑटोमेटिकली आ गया था एंटर करते ही, लेकिन हमने मैनुअली इसे क्विंटल किया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है एंट्री करते समय कि जो हमारे रेट हैं वो किस यूनिट के लिए हैं, उसे हमें यहाँ पे प्रॉपरली देख करके केयरफुली देना है। अब एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार प्रेस किया हमने, एंड ऑफ लिस्ट करके स्क्रीन को हमने सेव किया। अब एक और बार मैं आपको सेल्स की एंट्री भी बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। F8 फंक्शन की प्रेस करते हैं, यहाँ बिल नंबर हम दे देते हैं, डेट एंटर करेंगे F2 की प्रेस करके। अभी मैं डेट नहीं चेंज कर रही हूँ, पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश ही दिया है। एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लेज़र जो है सेल्स लेज़र, यहाँ सेल्स का लेज़र मैंने बना रखा है अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप के उसमें। अब एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए शुगर जो है 5 kg 500 ग्राम परचेज हो रही है, तो यहाँ पे 5.500 हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए,
और वो क्विंटल में भी ऑल्टरनेट यूनिट शो कर रहा है। और यहाँ पर केजी शुगर जो है वो 40 रुपीज़ के उससे बेची जा रही है। तो यहाँ हमें अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो रेट डाला है वो केजी का रेट डाला है, तो 40 रुपीज़ पर केजी। यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक यूनिट हमने केजी ही लिखी थी। और हमें ये ध्यान दे देना है कि जो रेट हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो भी पर केजी के अकॉर्डिंग ही हमें डालना है। एंटर प्रेस कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो है स्पेस बार प्रेस किया हमने, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस किया हमने और इसे हम सेव कर देते हैं। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आते हैं। डिस्प्ले से हम डे बुक को खोलते हैं। ये डे बुक को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ देखिए सेल्स का वाउचर मैंने ओपन किया है। अब यदि इसका प्रिंट आउट हमें निकालना है तो यहाँ हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ में पी प्रेस कर सकते हैं। विद प्रीव्यू में दिखा देती हूँ आपको। एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पे। अब देखिए इसकी जूम करके यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ऑल्टर के साथ जेड बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये मैं बिल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए शुगर 5.500, यहाँ पर जो है 0.06 क्विंटल में भी शो कर रहा है, ऑल्टरनेट यूनिट भी वो शो कर रहा है। इस तरीके से जो है आपके बिल में ऑल्टरनेट क्वांटिटी भी शो होगी। ठीक है, अब एक बार हम परचेज का जो हमने बिल तैयार किया था उसका भी हम देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में किस तरीके से दिखाई देता है। परचेज को हमने एंटर किया। अब इसका भी हमें यदि प्रिंट निकालना हो तो उसे भी हम देख लेते हैं किस तरीके से शो होता है उसका बिल। ऑल्टर के साथ हम पी प्रेस करेंगे। अब देखिए विद प्रीव्यू यहाँ ऑलरेडी है, तो अब एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ जूम पर क्लिक करते हैं या ऑल्टर के साथ जेड की प्रेस कर सकते हैं जूम के लिए। अब देखिए यहाँ पे पेन हमने 24 पीसेस परचेस किए थे, डजन में भी ऑल्टरनेट यूनिट शो हो रहा है। और यहाँ पे रेट जो है 10 रुपीज़ पर पीस था, यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ देखिए शुगर कंपनी में जो 2 क्विंटल जो है वो शुगर परचेस किया गया था। और यहाँ पर जो है चूँकि प्राइमरी यूनिट हमने केजी रखी हुई है यहाँ पे, तो 200 केजी शो हो रहा है। और यहाँ जो रेट है वो 3000 रुपीज़ पर क्विंटल के अकॉर्डिंग है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने ऑल्टरनेट यूनिट का जो है क्रिएशन और वाउचर एंट्री करते समय किस तरह से हमें ध्यान देना है, केयरफुल रहना है, ये हमने सीखा। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। स्टॉक समरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टॉक समरी पर गए, हमने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ देखिए पेन का जो है, अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, यहाँ और एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए इनवर्ड में जो है 24 पीसेस 240 रुपीज़ वैल्यू थी इनकी। और यहाँ पर जो है चूँकि सेल नहीं हुआ है, बस परचेज हुआ है, तो परचेज का ही वो शो कर रहा है। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आते हैं। अब हम शुगर के लिए देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए इनवर्ड में जो है 200 केजी जो है ये हमने परचेस किया था। यहाँ केजी में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने प्राइमरी यूनिट जो है वो केजी ही ली है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जिस यूनिट में सेलिंग होती है तो प्राइमरी यूनिट हमें वही बनानी है, और ऑल्टरनेट यूनिट हम दूसरी बना सकते हैं जिसमें हम परचेस कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आउटवर्ड में जो है, यहाँ देखिए 5.500 केजी जो है यहाँ शो हो रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ शो हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करके हमने बाहर आ गया स्क्रीन से। इस तरह आपने देखा कि टैली में कैसे ऑल्टरनेट यूनिट को क्रिएट किया जाता है और वाउचर्स किस तरह से फिल किए जाते हैं। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।